नमस्कार दोस्तों। तो गाइस, मच हाइप्ड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जिसे पहले रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कहा जाता था, उसके क्वार्टर टू के नंबर्स आ चुके हैं। और जैसा कि स्टॉक में कोई बहुत ज़्यादा रैली नहीं बल्कि गिरावट ज़्यादा दिख रही है, यह एंटिसिपेट किया जा रहा है कि शायद ये नंबर्स उतने अच्छे ना हो, बल्कि मैं कहूँगा थोड़े सबड्यूट नंबर भी आ सकते हैं। नंबर मैंने देखे नहीं है, सीधा साथ में देखते हैं। ये दोस्तों तो जो नंबर होगा ये हम स्टैंड अलोन बेसिस पे देखेंगे, ठीक है। ये स्टैंड अलोन, माफ कीजिए, कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे तो ज़्यादा मुझे सही लगता है। और बाकियों के लिए एक बार ना आप कह सकते हैं तो हम स्टैंड अलोन नंबर भी पेश कर दें, क्योंकि कई बार सवाल ये आती है कि भाई सिर्फ कंसोलिडेटेड ही क्यों, स्टैंड अलोन बेसिस के नंबर भी प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो आप शेयर करते भाई साहब किस चीज़ के स्टैंड अलोन नंबर्स, ठीक है। आप देखें यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, कंसोलिडेटेड नंबर्स, ठीक है। देखिए नंबर्स करोड़ में है, प्रिंट बहुत अच्छी है तो ज़्यादा परेशानी होगी नहीं, पढ़ने मज़ा आने वाला है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम 186 करोड़, यानी जो इंटरेस्ट इनकम निकल के आई है वो 186 करोड़ में है। क्वार्टर पहले एक 201 करोड़ थी और एक साल पहले 387.92 करोड़, ह्यूज फॉल है ये एक। डिविडेंड इनकम 216 करोड़, एक साल पहले ये ऑलमोस्ट सेम थी। फीस एंड कमीशन इनकम 41.57 करोड़, एक साल पहले 17.88 करोड़ थी। नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस देखेंगे तो 163 करोड़, जो एक साल पहले 337 करोड़ थी। आप इन सबको जोड़ लें तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो निकल के आएगा 608.04 करोड़, जो एक साल पहले दोस्तों 1000 करोड़ से भी ऊपर था। ये 40% से भी ज़्यादा का फॉल है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेस पे 40% ज़्यादा की गिरावट हुई है। अदर इनकम को आप हटा दें तो टोटल इनकम दोस्तों ऑलमोस्ट उतनी ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये तो हो गई कंसोलिडेटेड नंबर्स में, लेकिन खर्चे किस प्रकार के रहे हैं तो देखिए, खर्चों में सबसे आप कह सकते हैं सबसे पहले देखते हैं फाइनेंस कॉस्ट। इस बार कुछ नहीं आया है, पिछले 2 क्वार्टर से, पिछले क्वार्टर एक साल पहले ऑलमोस्ट सेम रहा है। हाँ, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 31 करोड़ से ज़्यादा है, जो एक साल पहले 42.84 करोड़ थी, बड़ी गिरावट है। एक क्वार्टर पहले ये मात्र 11.68 करोड़ थी। अदर एक्सपेंसेस 34.86, ऑलमोस्ट 35 करोड़ है, एक साल पहले 61 करोड़ थी। आप इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल खर्चा जो निकल के आता है वो मात्र 71 करोड़ है, जो एक साल पहले 125 करोड़ से ज़्यादा थी। और ये कारण है कि जो प्रॉफिट बिफोर शेयर अगर आप देखेंगे, आप यहाँ पाएंगे 536 करोड़ का प्रॉफिट है, जो एक क्वार्टर पहले 360 करोड़ था, बड़ी जंप है ये, ठीक है। और एक साल पहले 896 करोड़ थी। तो देखिए ईयर ऑन ईयर तो बड़ी ह्यूमंगस गिरावट है, लेकिन देखिए सिर्फ गिरावट है, ये एक नंबर दिख रहे हैं, नंबर्स दिख रहे हैं, बहुत सारी अंदर की चीज़ें होंगी जो मैं लेकर के आऊँगा सामने सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में, या चर्चा वहाँ पे करेंगे। और जब हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड देखते हैं ना दोस्तों, तो ये आप देखेंगे जो इस बार जो अदर इनकम हुई है, जहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 1 सेकेंड, ये खर्चा जो दिख रहा है आपको, ये आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट और लॉस, इस कारण आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। वरना प्रॉफिट लॉस के बेस पे अगर आफ्टर टैक्स देखेंगे यहाँ पे, अगर हम ये जो आपको दिख रहा है ना आइटम दैट नॉट बी क्लासिफाइड, उसको अगर हटा देंगे तो 668 करोड़ रुपीज़ का आप कह सकते हैं भाई साहब लॉस है ये, ठीक है। और यही कारण कि जो EPS आई है वो 0.52 से जंप होकर के 1 रुपये से ऊपर हो गई है, लेकिन हाँ एक साल पहले जो 1.5 थी उससे कम आई है दोस्तों। तो ओवरऑल आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेस पे एक बड़ी गिरावट है। और देखिए यही कारण है जो नंबर्स थे, जो स्टॉक था वो उतना ज़्यादा चल नहीं रहा था दोस्तों, ठीक है। तो गाइस ये रहा टोटल आप कह सकते हैं रिजल्ट। ये क्विक एनालिसिस के नंबर्स थी। सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में इसकी थोड़ी अंदरूनी जांच करेंगे, कैसे रही क्या रही हैं। तो एक क्विक एनालिसिस के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।